और मिलते हैं आपसे। पूरा तो नहीं बनेगा क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है इधर उधर देखने में, बट जितना भी बनेगा बनेगा। टाइम की बहुत। गाइस गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आशवी ज्योति। आज मिलो लाफिंग बुड्ढा से हमारे बहुत ही प्यारे क्यूट सा है। एंड चलो, मैं बहुत सारी बातें सोच रही थी, बट क्या कर सकते हैं, सोचने के अलावा हमारे पास कोई काम नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आप जैसे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हो या फिर किसी भी एग्जाम का, कोई भी एग्जाम है, और अगर आप अपनी लाइफ का बहुत टाइम उसमें वेस्ट या इन्वेस्ट जो भी बोलो करते हो आप, उसके बाद आप एग्जाम भी निकालते हो। ऐसे नहीं कि आप एग्जाम नहीं निकालते हो, आपके पास नॉलेज भी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी प्रिपरेशन नहीं करते हैं, कभी भी नहीं, और वो कहीं ना कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अर्निंग हो रहा है ना, क्योंकि वो काफी टाइम से जॉब कर रहे हैं, बेसिक 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, और धीरे धीरे उनका अच्छा खासा अर्निंग भी होने लगता है। और आप जो अपने माँ बाप के पैसे पे पल रहे हो, जैसे हमारे जैसे लोग, फिर वो लोग जो अपना काम कर रहे हैं आपको छोड़ेंगे नहीं आपको छोड़ेंगे नहीं, मतलब हर तरफ से। मैं बोल रही हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है। और खास करके मैं लड़कों के लिए जो कमेंट में आकर बोलते हैं ना कि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन की क्या जरूरत होती है, आप ब्लॉग क्यों बनाते हो ऐसे ऐसे। अरे मैं क्यों बनाती हूँ तो मुझे ही पता है। एंड मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे भी पढ़ाई करना है, मुझे भी जॉब लेना है, क्योंकि मेरी भी लाइफ बहुत झंड हो जाएगी अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो। लेकिन मैं कभी सोचती हूँ उन लड़कों का क्या होता होगा जो अपना काफ़ी टाइम देते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। और मैं देखती हूँ अपने आसपास बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लोग का जॉब भी लगा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना जो बहुत मेहनत करते हैं। उनकी फैमिली प्रेशर, खुद के माइंड में कितनी बातें चलती है, मतलब दुनिया बेशक कुछ बोले या ना बोले, एक सामने से तो कोई नहीं बोलता, लेकिन पीठ पीछे तो सभी बातें करते हैं, क्या हो गया ऐसे वैसे। लेकिन इंसान कैसे उस चीज़ को झेलता है ना, बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ आप कम से कम जो प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं ना, वो एक दूसरे को वैसे ना करो। कम से कम आप एक दूसरे को सपोर्ट करो, ताकि सबकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए, वरना ऐसे भी लोग जीने नहीं देते। और अगर हम भी एक दूसरे को जीना मुश्किल कर देंगे तो और भी मुश्किल हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई हो, क्योंकि मैं आसपास के एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ। मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती है, और बस मुझे तो बस इतना पता है कि अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो मेरी लाइफ पूरी बर्बाद है। ये मत समझना कि अरे तुम तो लड़की हो, कहीं पे शादी हो जाएगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला भाई, कुछ नहीं। लड़की हो या लड़का, जिसका खुद का है उसका खुद का ही है। कोई कुछ नहीं करता आपके लिए, आपको खुद करना पड़ता है। अगर आप खुद कर लिए या मैं खुद अपने लिए कुछ कर ली तो ठीक है, नहीं कर पाई तो फिर मेरी लाइफ बस यही होने वाली है। चलो अभी मैं करूँगी करेंट अफेयर की क्लास। यहाँ पे करेंट अफेयर, ये हमारे प्यारे से गुरुजी हैं। चलो करते हैं क्लास। सो गाइस यहाँ बज गया 10, और आज ना करंट अफेयर बहुत ज़्यादा था क्योंकि कल 26 जनवरी था, तो बहुत सारे पुरस्कार वगैरह का घोषणा हुआ था ना, तो बहुत सारा करंट अफेयर था और बहुत इंपॉर्टेंट सारे करंट अफेयर थे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा। क्योंकि नोट्स बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। यही प्रॉब्लम है ना कि अगर आपको पीडीएफ मिलता है तो आप रिवीजन करते हो, लेकिन पीडीएफ नहीं रहता, आप खुद से नोट्स बनाते हो, तो एक चीज़ सही है कि हाँ दिमाग में ज़्यादा जाता है। एंड खुद से नोट्स बनाना भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। तो चलो अभी मैं बनाऊंगी कॉफ़ी, क्योंकि कुछ पीने खाने का मन कर रहा है, भूख लगा हुआ है, और मैं कुछ खा नहीं सकती क्योंकि पूजा करना है। सोच रहे कॉफ़ी बना कर लाएँ, उसके बाद कुछ और थोड़ा पढ़ाई करेंगे, उसके बाद नहा कर पूजा करेंगे। कॉफ़ी नहीं बनाएंगे, कॉफ़ी शायद हेल्थ के लिए उतना अच्छा तो नहीं होता है, ये तो सबको पता है, तो इस वजह से चलो दूध ही पी लेंगे। एंड यहाँ पे मैं करूँगी अभी साइंस का क्लास, जो कि खान सर का क्लास करेंगे, उसके साथ में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे उसको लगाएंगे, क्योंकि ये पूरा बुक मुझे ख़त्म करना है। ख़त्म ऐसे नहीं कि बस ख़त्म कर दिए टिक लगाकर, मुझे याद भी होना चाहिए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अभी क्या है ना कि साइंस हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर चीज़ में ना बहुत ज़्यादा, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन दे रहा, तो इस वजह से थोड़ा तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, साइंस हो या फिर हिस्ट्री हो, कोई भी आर्ट्स साइंस का कोई भी चीज़ें हो। तो चलो अभी मैं करती हूँ क्लास।
सो गाइस हमारा पूजा पाठ हो गया, क्योंकि मैं बायोलॉजी का क्लास लेते लेते फिर सोचा कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो मैं चली गई पूजा करने नहा धोकर। एंड अभी पूजा पाठ हो चुकी है। अभी मैं करूँगी इसका रिवीजन, क्योंकि ये नहीं कर पाए, बस बायोलॉजी का क्लास लिए और उसके बाद पूजा करने चले गए। तो चलो अभी करते हैं इसको फटाक से कंप्लीट। एंड अभी बज रहा है 12, टाइम 12 हो रहा है, तो 1-2 घंटे इसको देंगे टाइम। उसके बाद मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ये साइंस खत्म हुआ एंड अभी देखो टाइम कितना हो गया, 3 बज रहा है। और मैं सोच रही हूँ रीजनिंग का थोड़ा सा पढ़ने का मन भी हो रहा है और रीजनिंग पढ़ना भी है। तो चलो आज करेंगे डाइस में जो क्वेश्चन है ना, वो 144 क्वेश्चन है। तो अभी करेंगे डाइस का क्वेश्चन, बनाएंगे आज पूरा बना लेंगे 144। मतलब अभी से अगर मैं रात तक तो बना लेंगे, मुझे पता है। बट क्या ही जरूरत है इतना टाइम देना, उसके बाद भी कुछ और बनाएंगे। तो जितना बनेगा उतना बनाएंगे, फिर चाय वाय पियेंगे। एंड चलो अभी करते हैं इसकी स्टार्ट। थोड़ा ना फास्ट कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए हर चीज़ में, मैथ हो रीजनिंग हो। मेरा इसी का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरे से फास्ट नहीं हो पाता है। इसके लिए आप क्या करते हो, बहुत सारे मेथड बोलते हैं एंड बहुत सारे टीचर को हम देखते हैं कि मैथ अच्छा करने के लिए ना आप डेली 15 मिनट कैलकुलेशन किया करो। तो क्या कैलकुलेशन करें, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, कमेंट्स में जरूर बताना। अपने से जोड़ घटाव लेकर उसको करते रहेंगे, जोड़ घटाव गुना भाग, बस यही तो होता है कैलकुलेशन फास्ट। बट समझ नहीं आती कैलकुलेशन करना क्या है। या फिर ये बोल सकते हो कि डेली बहुत ज़्यादा मैथ प्रैक्टिस करो, है ना। तो चलो अभी मैं करूँगी रीजनिंग में डाइस। मैं बना रही थी रीजनिंग एंड आज सोचे थे कि कम से कम मेरा टारगेट था 50 बनाएंगे, बट देखो 106 क्वेश्चन बना लिए और अच्छा लगा। मतलब डाइस तो ऐसे इजी होता है और इसमें जो टोटल 145 है, तो थोड़ा बहुत छोड़ दिए। और अभी टाइम कितना हो रहा है, 8:30-9 बजने वाला है। और ऐसा नहीं कि मैं तब से अभी तक बना रही हूँ, ऐसा नहीं, 1-1.5 घंटे में बन गया था आराम से। लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा बहुत चाय वाय पिए, घूमे थोड़ा बाहर ऐसे वैसे, क्योंकि माइंड थोड़ी सी डिस्टर्ब भी होता है ना, पढ़ते पढ़ते बोर भी फील करने लगते हो, तो इस वजह से। अभी चलो अभी क्या है, मैथ पढ़ेंगे क्योंकि मैथ भी बनाना है। तो मैथ का तो मुझे क्लास लेना है, बनाना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं आता है, वो चीज़ें मुझे क्लास करना है। तो चलो अभी करेंगे मैथ। मुझे लगता है ना, सब मुझे जहाँ तक मैं पढ़ी हूँ आदित्य रंजन सर से मैं पढ़ी हूँ, मुझे अच्छा लगता है आदित्य रंजन सर जो पढ़ाते हैं। बाकी आप लोग बताना, आप लोग के अकॉर्डिंग कौन टीचर बेस्ट है। मुझे तो लगता है आदित्य रंजन सर परफेक्ट है। एंड ये जो मैथ का बुक है ना, ये रेलवे का है, लेकिन हम मुझे लगता है ये परफेक्ट बुक है, इससे आप रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। और ऐसा नहीं होता कि रेलवे के अलग, और मतलब मैथ्स तो सेम ही होता है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग बताना, क्योंकि मेरे से शायद ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका हो मैथ को लेकर। बट मुझे ऐसा लगता है कि सेम ही होता है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी डिजिट चेंज करके आपको मैथ देता है, और कॉन्सेप्ट तो सेम ही होते हैं ना। तो वही है, चलो अभी करेंगे मैथ का क्लास। सो गाइज मैं लेकर आई हूँ अपने लिए खाना। आज मेरे घर बना था भुजिया, रोटी एंड फेनूस। फेनूस समझते हो ना, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना, जो मैं कुछ वर्ड बोल रही हूँ मान लो, तो वो शायद आपको समझ में नहीं आता होगा, बट अगर आप गांव से हो तो आपको तो समझ में आता होगा, क्योंकि भाई मैं भी अपने हमेशा गांव में ही रही हूँ। हाँ, पढ़ने के लिए बाहर रहे 8-9 साल बाहर रहे हैं। बट गाँव का बातें तो मुझे पता है, हर चीज़ पता होता है। तो चलो खाना खाएंगे, और बिना मैं कुछ टैब में देखे खाना नहीं खाती, है मेरी बहुत गलत आदत है। बट कोई बात नहीं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक लिए बाय बाय, राधे राधे। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, राधे राधे। कोई बाहर सुनेगा ना तो बोलेगा ये अकेले के लिए किससे बात करती है, क्योंकि गांव में ना इन बातों को बड़ा सुना जाता है। बाय बाय।